morning. Today we will discuss a new chapter, that is the statistics. Mainly, this is the application of mean and median. Mean क्या है? Mean means just the average of numbers or average of the data. 10th स्टैंडर्ड में आपने मीन्स पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था. मीन निकालने के लिए भी कई मेथड्स आपको यूज बताए गए थे. डायरेक्ट मेथड था, एज्यूम मीन मेथड बताए गए थे. तो इन्हीं सारे मेथड का यूज करना है, डायरेक्ट मेथड का और एज्यूम मीन. तो एक हल्का सा जो है रिकॉल करते हुए हम लोग जो है मीन डिविजन को स्टार्ट करते हैं. तो पहले थोड़ा सा मीन्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे. मीन almost it is the denoted by x bar. X bar represent the mean. X bar equals to sum of observation or sum of numbers. कुछ भी आप यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितने भी डेटा में नंबर्स दिए रहेंगे सम ऑफ नंबर्स कह सकते हैं आप. सम ऑफ नंबर or sum of observation divided by total number. Total number. पहला मेथड ये होता है डायरेक्ट मेथड होता है, इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड. दूसरा मेथड होता है मीन निकालने का, एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड के द्वारा भी हम लोग निकालते हैं वहां पे, और वहां पे आप एक फॉर्मूला यूज की होगी, आपको याद होगा x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई समेशन f. ये अनग्रुप डेटा के लिए होता है और ये आपका क्या है ग्रुप डेटा के लिए. यहाँ पर x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. इसके हेल्प से हम लोग जो है मीन निकाल लेते हैं. मीन निकालने के बाद हम लोग जो है निकालेंगे मीन डिविएशन. मीन डिविएशन निकालने के लिए मेनली जो है इसका यूज करना पड़ेगा आपको एक्स बार का. तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको जो है बताते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे. मीन डिविएशन है, इसके बाद जो है मीन डिविएशन में भी स्टैंडर्ड डिविएशन है. तो मेनली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आइए तो सॉल्व करते हैं कैसे. जो it is denoted by m8. So mean deviation is equals to summation mod x minus a, summation mod x minus a divided by n. N is the number of observation or number of data. This can be also written as mean deviation x bar is equals to 1 by n summation xi minus x bar where x bar is the mean of the data. X bar is the mean of the data. मीन डिविएशन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ मीडियन से भी निकाल सकते हैं. अगर मीन से भी निकाल सकते हैं और मीडियन से निकाल सकते हैं. पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बेस्ड होगा आपका किस पे बेस्ड होगा, मीन पे होगा. ऑन कर नंबर 2 अभी बता दो. क्वेश्चन लिखने पहले वी विल, ये डेटा आपका गिवन है, आपको मीन डिविएशन निकालना है. तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे इन डेटा का जो है मीन निकाल लीजिए. तो मीन सभी लोग फाइंड करेंगे. मीन इक्वल्स टू 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसको
72 अपॉन 8 इजिकल्स टू 9। इस तरह से आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे मीन जो है फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 1 में आपने मीन फाइंड आउट कर लिया। नाउ राइट डाउन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप, in second step we will find the absolute value of the deviation means bar किसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आपने मीन निकाल लिया, ये आपको निकल गया x बार। x बार निकालने के बाद क्या करना है आपको चाहिए xi माइनस x बार। तो xi के ये जितने भी डिजिट जो डेटा दिए ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ये ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नोन एज xi। ये सभी हमारे क्या हैं, xi। तो हम लोग 1 बाई 1 जो है xi माइनस x बार जो है 1 बाई 1 सबको फाइंड कर लेंगे। पहला आपका गिवन डेटा है 4, तो ये जाएगा आपका क्या 4। अब मीन निकाला है आपने, मीन कितना निकाला है 9 फाइंड किया है, तो 4 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 5। देन 6 माइनस 9, हाँ सभी को सेपरेटली इस तरह निकालेंगे। निकालने के बाद फिर सबका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सबका क्या निकालेंगे, सम, एंड देन डिवाइडेड बाय n। तो जब मॉड निकालेंगे तो मॉड की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये मॉड में जाएगी 5। सारी वैल्यू जितनी भी नेगेटिव्स में आएंगी सारी वैल्यू क्या होगी 5। तो ये 1 बाय 1 सभी लोग फाइंड आउट करिए। xi माइनस x सभी लोग निकालिए, फिर 7 माइनस 9 निकालिए, देन 8 माइनस 9 निकालिए। ये वैल्यूज है, फटाफट सभी लोग फाइंड कर लीजिए, तुरंत फाइंड कीजिए, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मीन फाइंड कर लीजिए। देयरफॉर मीन ऑफ द डेटा, मीन इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 19 20 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 20। इन सबका प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मीन मिल जाएगा जल्दी x बार। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x बार xi। तो यहाँ से हम लोग को जब x बार मिल गया, देन वी विल फाइंड xi माइनस x बार। तो हर नंबर्स को जो है आप क्या करेंगे, मीन इज सब्ट्रैक्टेड टू द एवरी नंबर, सभी नंबर्स में से क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। जब पहला नंबर आपके पास 12 है, देन xi माइनस x बार। xi मींस हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं आप x1। अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को आप x1 ले लें, x2 x3 x4 x5, तो पहला जाएगा आपका x1। तो x1 माइनस x बार आप फाइंड करेंगे, तो 12 माइनस 10 इक्वल्स टू, इसको हम मॉड में लेते जाएंगे, तो ये जाएगा दैट विल बी 2। सेकंड 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट 17 माइनस 10
7 19 माइनस 10 9। इस तरह से सारे डेटा को जो है वन बाई वन हम लोग मीन वैल्यू से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करके जो है इसको एक्स आई माइनस एक्स निकाल कर इनका सम फाइंड करेंगे। तो सभी डेटा को वन बाई वन इस तरह से माइनस करते हुए चले जाएंगे और उनकी वैल्यूज को हम लोग एट लास्ट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। करिए प्लस सभी लोग। माइनस 10 1 17 आपने ले लिया है वहाँ पे। इसके बाद फर्दर आपके पास फिर है 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7 19 हो गया। 20 माइनस 10 10 15 माइनस 10 5 8 माइनस 10 2। तो इस तरह से सभी लोगों ने ये एक्स आई माइनस एक्स मॉड में निकाल लिया है। निकालने के बाद इन सब का आपने क्या कर लिया होगा, टोटल कर लिया होगा, सम कर लिया होगा। देन समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। तो इन सभी जो भी ऑब्जर्वेशन आपको ये मिल रहे हैं, इन सब का क्या कर लिया, टोटल निकाल कर एन से आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन मिल जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेशन छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। नाउ सेकंड टाइप, फाइंड द एमडी बाय मीडियन। तो मीडियन के थ्रू हमको मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी डेटा दिया है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। देन 3 देन 3 5 4 भी यहाँ पे ओके 4 5 7 9 10 12 then 18 19 21। number of observation 11, n equals to 11। this is the odd number of observation क्या है, odd। therefore median equals to n by 2 plus 1th observation, n by 2 plus 1th observation means n plus 1 by 2, तो 11 plus 1 divided by 2, 12 upon 20 is 6th observation। तो 6th observation क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, 9। therefore median is equals to 9। 6th ऑब्जर्वेशन में क्या मिल गया, 9। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जाता है। स्टेप नंबर 1 इसको अरेंज कर देते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने मीडियन फाइंड कर लिया। इन लास्ट स्टेप वी विल फाइंड द MD, mean deviation। therefore write down, therefore mean deviation is equals to summation xi minus m। अब यहाँ पे xi minus m हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। These observation are one by one are called xi। तो हम लोग xi minus m क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे पहला आपका हमारे पास है, तो xi क्या यहाँ पे है, 3 है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, 3 है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन। इस तरह सभी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हुए निकाल लेंगे, जैसे कि मीन में निकाला था। निकालने के बाद सबको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई
n हमारा क्या है 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो निकाल लीजिए आप 3 माइनस 9 ये जाएगा आपका माइनस 6। ऐसे सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे 3 माइनस 6 4 माइनस 6 5 माइनस 6 69 यहाँ पे 3 क्या कर रहा है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 3 माइनस 9 पड़ता जाएगा माइनस 6। सभी का जो है इस तरह से निकाल लीजिए क्या जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब आइए हम लोग करते हैं मीन डिविएशन बाय अनग्रुप्ड डेटा और वहाँ पे हम लोग जब मीन निकालेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई डिवाइडेड बाई सिग्मा f का यूज करके। Now let us find the mean deviation of following observation of the following observation. टेबल फाइंड कीजिए xi fi xi 2 5 6 8 10 12 इस तरह से आप xi को निगेट कर लीजिए fi 2 8 10 7 8 5 सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n fi mod xi minus x बार डिवाइडेड बाय समेशन I इक्वल्स टू 1 to n fi। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे मीन डिविएशन। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा यहाँ पे मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको देखिए ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं जिसके रिटर्न एज I इक्वल्स टू 1 to n fi xi अपॉन समेशन fi लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए fx चाहिए तो यहाँ पे निकालेंगे आप xi मल्टीप्लाई बाई fi। फाइंड आउट xi into fi means 2 to the 4 40 60 56 80 60 राइट। अब यहाँ पे नीचे भी यहाँ पर एक कॉलम बनेगा आपके पास दिस इज द fi इनका हम लोग क्या निकालेंगे समेशन निकालेंगे दैट इज द समेशन fi इट इज कॉल्ड समेशन fi। इन सब का क्या निकालने से टोटल निकालिए और यहाँ पे जो है इनका टोटल निकालेंगे इनका जो टोटल हो जाएगा दैट इज द समेशन xi fi। तो ये हो गया तो 6 + 4 10 कैरी 1 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 8 23 23 + 6 29 + 1 30 300। तो समेशन xi fi इज टू 300 आ गया। अब यहाँ से फाइंड कर लीजिए समेशन fi। समेशन fi इनको प्लस कर लीजिए 8 + 2 10 10 + 10 20 + 7 27 और 27 + 8 35 35 + 5 40 ये आ गया आपके पास 40। therefore x bar इक्वल्स टू fi xi कितना मिला आपको 300 है fi xi इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय fi इक्वल्स टू 40 0 0 कैंसिल 30/4
डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7.5। x बार इक्वल्स टू आपको मिल गया 7.5। अब यहाँ पर एक कॉलम हम लोग बनाएंगे xi माइनस x बार, क्योंकि ये चाहिए है ना xi माइनस x बार। तो एक कॉलम बनेगा आपके यहाँ पे xi माइनस x बार, और ये किसमें रहेगा मॉड में रहेगा। तो xi क्या है आपके पास, देखिए 2 है, तो मॉड 2 माइनस xi कितना मिला 7.5, 2 माइनस 7.5, then 5 minus 7.5 in mod, similarly 6 minus 7.5 in mod, यहाँ पे 8 minus 7.5 इन मॉड में। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपके पास 10 minus 7.5, नेक्स्ट 12 minus 7.5, 5.5, यहाँ से मिल गया आपको 5.5, यहाँ मिलेगा 2.5, 1.5, 0.5, 2.5 एंड लास्ट 4.5। इस तरह से हम लोग जो है xi माइनस x बार निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूले में इस गिवन fi इंटू मॉड xi माइनस x बार। तो यहाँ पर ये fi है, इस fi का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, देन मेक वन न्यू कॉलम दैट इज fi और मल्टीप्लाई करना है किसमें मॉड xi माइनस x बार। तो ये अगर आप सपोज कर लें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये 4 नंबर, तो 2 और 4 का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है 2 कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 4 का, तो 2 इंटू 5.5 11.0, नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाई 2.5 10 मल्टीप्लाई बाई 1.5, यहाँ पर है 7 मल्टीप्लाई बाई 0.5, नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाई 2.5 एंड लास्ट वन 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो ये आपका 11 हो गया। यहाँ पे इन सबका जो है मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कीजिए वैल्यूज, 11 20 15 सबकी वैल्यू जो है निकालिए, आंसर तो निकालते हैं। इनका जब सम आ गया आपका 92। अब कुछ नहीं करना है, ये जब सारा सब कुछ आपके पास आ गया, ये फॉर्मूले में क्या करना है आपको वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करना है। समेशन fi xi ये निकाला आपने, जो दैट इज द ये समेशन आपने निकाला, आपको मिला है 92। तो ये हो जाएगा आपका क्या मीन डेविएशन इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई fi कितना मिला आपको 40, 92 डिवाइडेड बाय 40, उसको सॉल्व कर लीजिए 2.3। तो ये आपका जो है मीन डिविएशन आ गया 2.3 विद द हेल्प ऑफ मीन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, 15 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 15.1 xi एंड fi इज गिवन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप का एक टेबल फॉर्म कर लिया, देन ऐड द वैल्यू ऑफ xi 5 10
15, 20 and 25. Fi is given 7, 4, 6, 3, 5. Then find out xi into fi. Find कर लीजिए 35, 40, 90, 20 is 60, 25 into 5, 125. Now find out the sum of fi. Therefore, summation fi is equals to 7 plus 4, 11 plus 6, plus 20 plus 5, 25. Summation xi fi, 5 plus 5, 10, carry 1, 3 plus 1, 4, 4 plus 4, 8, 17, 23, 23 plus 2, 25, 2 plus 1, 3. हमें मिल गया we will get xi fi equals to 350. Now I found out the mean. तो mean फाइंड करेंगे तो x bar equals to 350 divided by fi equals to 25. 25 ones are 25 और डिवाइड करेंगे 25 4 जा 100. x bar equals to 14. तो x bar हमें कितना मिल गया 14. अब हम लोग क्या करेंगे x bar हमें मिल गया. Now we will find xi minus x bar. तो xi क्या आपके पास है 5. mod 5 minus 14 mod 10 minus 14. Now 15. तो mod 15 minus 14 यहाँ पे हो गया 20 minus 14 और यहाँ पर जाएगा mod 25 minus mod 14. यहाँ पर आपको मिलेगा 9, 4, 1, 6, 11. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है fi मल्टीप्लाई बाई मॉड xi माइनस 4. कॉलम 2 का जो है कॉलम 4 में मल्टीप्लाई करना होता है. तो 7 into 9 63. 4 into 4 16. 6 into 1 6. 3 into 6 18. 5 into 11 55. और इनका भी जो है हम लोग सम निकालेंगे 6 plus 3 9. 9 plus 6 15 plus 5 20 plus 8 28. Carry 2. 6 plus 2 8 plus 1 9 plus 1 10 plus 5 15. 158. तो हमें यहाँ से मिल गया समेशन fi mod xi minus x bar equals to 158. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या हमारा fi xi minus x bar divided by fi. तो ये वैल्यू कितनी मिली हमको 158 divided by fi equals to 25. 6.3 डिवाइड करेंगे तो 6.32 आपको लगभग ही मिलेगा. तो इस तरह से अनग्रुप डेटा का जो हम लोग मीन डिवीजन फाइंड आउट करते हैं थ्रू द मीन. ओके, थैंक यू. कल हम लोग जो है इस पे निकालेंगे थ्रू द मीडियन.